Hello students, today we start with mathematics class 4 fractions. Lecture 1 exercise हम किस किस exercise में करेंगे 7A, B और D में से. तो पहले देख लेते हैं what is a fraction. Fraction क्या है? What is fraction? What is fraction? A fraction is a fraction is a equal number of parts of a whole thing. जो आपकी फ्रैक्शन है बेटा जी वो इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स होती है किसकी? एक होल थिंग की. पूरी की पूरी होल थिंग के अगर मैं छोटे छोटे पार्ट कर दूं तो वो क्या होंगे? उसके फ्रैक्शनल पार्ट्स होंगे. किसके होंगे? जो होल थिंग होगी. तो देखो इसको मैं आपको एक फिगर के थ्रू समझा रहा हूं. ठीक है, मान लीजिए आपके पास एक ट्रायंगल है. एक आपके पास क्या है? ट्रायंगल है. ठीक है जी, एक पूरी ट्रायंगल है. इसके मैंने दो पार्ट्स कर दिए. कितने पार्ट कर दिए? दो पार्ट कर दिए. अब टोटल पार्ट कितने हैं मेरे पास? टू में से मैंने एक पार्ट को क्या कर लिया? चूज कर लिया. ठीक है जी, टोटल पार्ट्स कितने हैं मेरे? टू पार्ट्स हैं. ठीक है, चूज कितने पार्ट किए मैंने? वन पार्ट. तो मैं इस फिगर को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं. टोटल पार्ट्स तो मेरे हैं टू. ठीक है, और मैंने चूज कितने किए? वन. ठीक है, तो सेम अ फ्रैक्शन इज अ इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ अ होल थिंग. देखो ये दोनों पार्ट्स क्या है? इक्वल है. जितना ये पार्ट है उतना ये पार्ट है. ठीक है, तो दो पार्ट्स बन गए. दो में से मैंने एक पार्ट को क्या कर लिया? चूज कर लिया. ठीक है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? 1/2. क्लियर? एक और फिगर देख लेते हैं. जैसे मान लीजिए आपका ये क्या है? सर्कल की तरह कोई शेप है. ठीक है, सर्कल को मैंने क्या कर दिया? चपटा कर दिया. तो इसके मैंने कितने पार्ट्स बना लिए? फोर में से मैंने टू पार्ट्स क्या कर लिए? चूज कर लिए. ठीक है, टोटल पार्ट्स कितने हैं मेरे पास? फोर में से मैंने चूज कितने किए हैं? टू पार्ट्स. क्लियर? तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? टू. ठीक है, टू जितने पार्ट्स मैंने चूज किए टोटल कितने हैं? फोर. तो फ्रैक्शन को हम कैसे लिख सकते हैं बेटा जी? देखो फ्रैक्शन टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ठीक है जी, नीचे क्या आएगा? टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स. जितने आपके पास टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स है, और ऊपर क्या आएगा आपके पास? नंबर ऑफ चूजन पार्ट्स, जितने आपने चूज किए हैं. ठीक है जी, क्लियर? अब इसको बोलते कैसे हैं? ठीक है, और ये ऊपर वाला पार्ट क्या होता है? नीचे वाला पार्ट क्या होता है? ठीक है, हम देख लेते हैं इसको. देखो मैंने 1/2 लिया था, तो मैं क्या बोलूंगा इसको? 1/2 या 1/2. ये ऊपर वाला पार्ट क्या होता है बेटा जी? मेरा न्यूमिनेटर. ऊपर वाला पार्ट क्या होता है मेरा? न्यूमिनेटर. और नीचे वाले पार्ट को मैं क्या बोलता हूं? डिनोमिनेटर. क्लियर? तो इसकी एक और डेफिनेशन बन गई. अ फ्रैक्शन इज मेड अप ऑफ टू पार्ट्स. वन इज न्यूमिनेटर एंड अदर इज डिनोमिनेटर. डिनोमिनेटर आपका क्या होगा? जितने आपके पास टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स है. क्लियर? ठीक है जी. अगर देखो इसको मैं दो चार और फिगर से थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा. अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाता है, क्या क्वेश्चन आ गया? फिगर है, ठीक है जी, इसमें बहुत सारे बॉक्सेस दिए हुए हैं. कुछ बॉक्सेस कलर्ड है, कुछ बॉक्सेस कलर्ड नहीं है. देखो तो एग्जामिनर आपका क्या पूछेगा? स्कूल के टीचर्स क्या पूछेंगे? भी इसमें से कलर्ड पार्ट की फ्रैक्शन बताओ. इसमें से कलर्ड पार्ट की फ्रैक्शन बताओ. ठीक है, व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ कलर्ड एरिया. ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है? जितने टोटल आपके पास ये बॉक्सेस हैं उसको काउंट करो. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. तो मेरे पास टोटल कितने बेटा जी?
12 और कलर्ड कितने हैं मेरे पास 1 2 3 4 5 5 क्लियर। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं 5/12 क्लियर है 5/12 उनको मान लीजिए बोलना आ जाए इनको हम कैसे बोलेंगे ठीक है। तो कैसे बोला जाएगा इसको हम देख लेते हैं 5 ये तो 5 है ऊपर वाला नीचे क्या है 12 तो कैसे बोलेंगे 5/12 5/12 12 की बोला क्योंकि नीचे 12 आया ऊपर 12 नहीं आया। मान लीजिए 1/9 आ जाए तो इसको 1/9 को हम कैसे बोलेंगे 1/9 पीछे क्या लग जाता है TH जो भी नीचे नंबर पड़ा है उस नंबर के साथ क्या लग जाता है TH वो उसका क्या बताया था वो क्या उसका फ्रैक्शनल पार्ट है ठीक है। एक और देख लेते हैं अगर आ जाए आपके पास 5/7 तो इसको क्या बोलेंगे 5/7 बहुत इजी है बेटा जी आपने कुछ नहीं करना अगर आपको आ जाए इसको वर्ड की फॉर्म में लिखो तो कैसे लिखेंगे ऊपर वाला जो नंबर पड़ा है उसको सेम एज इट इज जो नीचे वाला नंबर पड़ा है नंबर प्रोनाउंस करके उसके पीछे जस्ट एक TH फिर वो क्या शो कर देता है ये इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्लियर। हाँ जी ठीक है। तो मान लीजिए आपको अब फ्रैक्शन में लिखना आ जाए आपको एक वर्ड में दिया हो नंबर वर्ड में लिखा हो कुछ फ्रैक्शन में लिखना आ जाए 5/7 एग्जामिनर ने लिख दिया आपको 5/7 को फ्रैक्शन में लिखो तो इसको फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं पहले तो आउट ऑफ का मतलब समझ लेते हैं। देखो बेटा जी आप डेली अपने स्कूल में टेस्ट देते हो ठीक है 10 मार्क्स के आपके मोस्टली टेस्ट होते हैं आपके स्कोर कर लेते हो 8-9 मार्क्स ठीक है। तो आपने 10 में से 9 मार्क्स को स्कोर कर लिया आपके टीचर ऐसे लिखते हैं ना तो आप प्रोनाउंस कैसे करते हो आज मेरे 10 में से 9 नंबर आए इंग्लिश में कैसे बोलेंगे आई गॉट 9/10 तो मतलब जो आउट ऑफ के बाद वाला जो नंबर बोलते हैं वो हमेशा डिनोमिनेटर होता है और जो पहले लिखा होता है वो क्या होता है न्यूमिनेटर ठीक है जी। तो 5/7 को मैं कैसे लिख सकता हूं 7 नीचे तो 5 मेरा ऊपर 5 इज अ न्यूमिनेटर एंड 7 इज अ डिनोमिनेटर। और देख लेते हैं 12/15 ठीक है जी कैसे लिखेंगे 15 नीचे ठीक है 15 इज अ डिनोमिनेटर एंड 12 इज अ न्यूमिनेटर। कभी ऐसे सुना है मेरे आज 10 में से 12 नंबर आ गए नहीं होता ना वो कभी भी। तो कभी भी आपने ऐसे नहीं लिखना 15 ऊपर और 12 नीचे ये बेटा जी क्या होगा रॉन्ग होगा ठीक है जी। हमेशा नीचे क्या आएगा बड़ा नंबर आएगा ठीक है। ऐसे तो नहीं है आपने 12 में से 15 स्कोर कर लिए ठीक है ये क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। हाँ जी देखो अब नेक्स्ट क्या है फ्रैक्शन की टाइप्स होगी फ्रैक्शन की टाइप फर्स्ट वन इज लाइक फ्रैक्शन लाइक फ्रैक्शन क्या होती है देखो डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी लाइक फ्रैक्शन in which fraction in which denominators fractions in which denominators are same called like fraction। देखो जिन फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर्स क्या हो सेम हो उन फ्रैक्शन को क्या बोलते हैं लाइक फ्रैक्शन। जैसे देखो 1/3 2/3 इन दोनों फ्रैक्शंस में 3 दोनों में सेम है ना डिनोमिनेटर दोनों में ये दोनों फ्रैक्शंस क्या है लाइक फ्रैक्शंस है ये दोनों क्या है लाइक फ्रैक्शंस। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं 1/9 2/9
3/9, 4/9, 7/9, 8/9, ये भी सारी क्या है, लाइक फ्रैक्शंस है। लाइक फ्रैक्शंस क्यों है, क्योंकि इनका डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। डिनोमिनेटर क्या है, 9 है। उसके बाद आता है अनलाइक फ्रैक्शंस। उसके बाद क्या है, अनलाइक फ्रैक्शंस। अनलाइक फ्रैक्शंस में बस इसका उल्टा हो जाएगा, जिन फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर सेम ना हो, हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर्स। फ्रैक्शंस हैविंग डिफरेंट denominators called unlike fractions, like 2/7 तो 1/3, ये दोनों क्या है, अनलाइक है। ठीक है, 5/6, 7/9, 11/13, ये सारी क्या है, अनलाइक फ्रैक्शंस है। क्लियर। इसके बाद क्या आता है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इसके बाद क्या है आपका, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। देखो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बेटा वो होती हैं जिनमें जो फ्रैक्शंस तो सेम होती हैं बट उनको रिप्रेजेंट किया जाता है डिफरेंट डिफरेंट नंबर से। फ्रैक्शन सेम हो, ठीक है, डिवाइड करने पे या मल्टीप्लाई करने के बाद फ्रैक्शन सेम आए बट डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स के साथ उसको क्या किया जाए, रिप्रेजेंट किया जाए। जैसे देखो 1/2 है, इसकी सेम फ्रैक्शन और क्या बनती है, 2/4। ये दोनों फ्रैक्शंस क्या है, इक्विवेलेंट है, एक जैसी है। देखो अगर मैं अपनी प्राइमरी फ्रैक्शन को, प्राइमरी जो जिसको मैंने सुप्रीम माना है, उसको सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को, तो मेरे पास क्या आ जाती है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आया। देखो मैंने इसको न्यूमिनेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या बन गई मेरे पास, 2/4। तो ये सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया, अगर मैं सेम नंबर से फिर से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास 1/2 आ जाएगी। क्लियर। सेम एज इट इज, अगर 1/2 को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को, तो मेरे पास क्या आ जाएगी, 3/6। इट इज ऑल्सो इक्विवेलेंट टू 1/2। सेम एज इट इज, अगर 1/2 को 5 से कर दूं मैं, तो क्या आ जाएगी, 5/10। तो 5/10 इज ऑल्सो इक्विवेलेंट टू 1/2। तो इसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कौन कौन सी होगी, 3/6, 4/8, 5/10। क्लियर। तो ये क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन समझ आ गई, फ्रैक्शन सेम होती हैं बस उसको डिफरेंट न्यूमेरल से क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, वो बनती कैसे है, सेम डिजिट्स को न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आ जाती हैं। क्लियर। अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, राइट द नेक्स्ट 4 या नेक्स्ट 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, ठीक है, अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए राइट द नेक्स्ट 2 और 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, तो कैसे लिखोगे। मान लीजिए मेरे पास फ्रैक्शन है 3/7, इसकी नेक्स्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मैंने लिखनी है 3, तो मैं कैसे लिखूंगा, 3 को पहले 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद तो सेम आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई किया क्या आ गया, 6/14। ठीक है, सेकंड क्या बनेगी, 3/7 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 9/21। सेम एज इट इज 3/7 को मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या आ गया, 12/28। तो ये सारी फ्रैक्शन क्या है, इक्विवेलेंट टू 3/7। क्या क्वेश्चन क्या आ जाएगा, राइट नेक्स्ट 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ 3/7। क्लियर। 3/7 आ जाए, 2/9 है, कोई भी फ्रैक्शन आ जाए, यहाँ पे 3 की जगह पे 4 आ जाए, 5 आ जाए, 10 आ जाए, जितनी मर्जी, ठीक है, तो आपने ये सेम मेथड यूज करना है। 2 से कर दो, फिर 3 से मल्टीप्लाई कर दो, देन 4 से, 5 से, 6 से, सेम एज इट इज। क्लियर।
मान लीजिए आपके पास कोई और क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, क्या क्वेश्चन आ जाए, कहता है राइट द मिसिंग नंबर टू मेक द सेंटेंस ट्रू, राइट द मिसिंग नंबर टू मेक द सेंटेंस ट्रू। देखो मैंने क्या लिख लिया, पहले एक फ्रैक्शन लिख ली, प्राइमरी फ्रैक्शन, ठीक है, यहां पे उसने दे दिया 20, यहां पे बॉक्स छोड़ दिया, ठीक है, यहां पे दे दिया मेरे पास 24, यहां पे फिर बॉक्स छोड़ दिया, ठीक है। सेम यहां पे अब ऊपर दे दिया, मान लीजिए ऊपर 27, नीचे वाला बॉक्स छोड़ दिया, तो कह दे क्वेश्चन क्या आ जाएगा, राइट द मिसिंग सेंटेंस टू मेक स्टेटमेंट ट्रू। ऐसी एक आपके पास स्टेटमेंट आ जाएगी और बोल देगा ये जो मिसिंग नंबर्स हैं इनको फिल करो, स्टेटमेंट ट्रू बन जाए। तो आपने कुछ नहीं करना, जो नीचे वाला नंबर है, जो नीचे वाला नंबर है पहले उसको इस नीचे वाले नंबर से डिवाइड कर दो, क्लियर। तो 20 डिवाइड बाय 4 इज 5, क्लियर। उसके बाद जो आंसर आ जाए उसको ऊपर वाले नंबर से न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दो, 3 इंटू 5 इज 15, क्लियर। तो ये स्टेटमेंट होगी आपकी ट्रू। अब सेम एज इट इज 24 को अगर मैं डिवाइड करूं 4 से तो क्या आंसर आ गया 6। तो अब क्या करना है, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा, 3 6 18, क्लियर। अब देखो अब आ गया ऊपर, तो क्या करना है, सेम ऊपर वाले नंबर से ही प्राइमरी जो सबसे फर्स्ट आपके पास फ्रैक्शन दी हुई है, क्या कर दो, ऊपर वाले नंबर से डिवाइड कर दो, क्या आ जाएगा, 27 को 3 से डिवाइड करो, आंसर इज 9। अब 9 को 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 9 इंटू 4 इज 36, क्लियर। तो ऐसे आपने इसको सॉल्व करना।